राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के पहले दिन की पहले अध्याय की कथा। कार्तिक मास में स्नान, दान, भगवान के नाम के जप का करने का, कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास में हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 से 5 बजे तक का। जो मनुष्य 4 से 5 बजे तक के बीच में स्नान कर लेंगे, उन पर तो भगवान की विशेष कृपा बरसेगी। स्नान करते समय नहाने वाले जल में गंगा जल मिला लें और गंगा जी का ध्यान कर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। स्नान के बाद भगवान को स्नान कराएं, पूजा अर्चना करें, फिर सूर्य देव को जल दें। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और दीप दान अवश्य करें। दोस्तों, कार्तिक मास में रोजाना शाम को दीप दान अवश्य करना चाहिए। एक दिया शिव जी के मंदिर में, एक दिया कृष्ण या विष्णु भगवान के समक्ष, एक दिया गंगा जी के नाम से अवश्य लगाएं। तो कार्तिक मास में रोजाना थोड़ा थोड़ा दान अवश्य करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक मास में किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ अगर आपने थोड़ा भी किया है तो उसका आपको हजारों गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों वाले फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। संयम से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। कार्तिक मास का स्नान समस्त तीर्थों का फल देने वाला है। महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास महात्म्य, व्रत कथा करना या सुनना बहुत फलदायी होता है। सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ। मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं तो कृत समझती हूँ अपने आप को। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है वे भी आपको मैं विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। इससे कल्प पर्यंत भी मेरा और आपका वियोग कदापि न हो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं।
कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात को भी कह देता हूँ। फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ में जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने ऐसा उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी कहने कहा, प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अति गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत था। अधिक पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को पिता के सदस्य ही समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समाधि लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे समीप आ जाते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। राधे राधे।